हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं कक्षा 6 से बच्चों आपको पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते वो पाठ समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, और अच्छी आपको कहानियाँ लगती हैं तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों, वसंत भाग 1 कक्षा 6 की पुस्तक से शुरू करते हैं। पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। देखिए, हम सबकी आँखें होती हैं, फिर भी हम खूबसूरती को नहीं देख पाते, पर जिनकी आँखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो मन की आँखों से कितनी खूबसूरती से पर्यावरण को, प्रकृति को देखते हैं, ये इस पाठ के माध्यम से समझाया जाएगा। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों की परीक्षा लेती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, उनको ये परखती हूँ कि आप वहाँ गए तो आपने क्या देखा। तो बता रही हैं कि मेरी भी एक मित्र जंगल घूमकर आई और मैंने उनसे पूछा, आपने क्या देखा। जवाब देते हैं, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, यानी ये वाला जवाब सुनकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। यानी अधिकतर लोग यही जवाब देते हैं, तो मुझे इन जवाबों को सुनने की आदत हो गई। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, यानी जिनकी आँखें होती हैं वो हर चीज़ को इतने ध्यान से नहीं देखते। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। बोलती है, घंटा भर तुम जंगल में घूम कर आए और फिर भी तुम्हें कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी। तो बोली, मेरे जैसे लोग, जैसे कि मैं हूँ, उसने कितनी ही चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि मैं पेड़ के भोजपत्र की छाल और चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल को छूकर पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। जब वसंत की रुत आती है तो मैं नई नई कलियों को छूकर पता करती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। लेखिका ने कहा कि जब मैं सॉफ्ट सॉफ्ट फूलों के मुलायम मुलायम पत्तों को छूती हूँ तो वो अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी बता रही है कि जब मैं किसी पेड़ की टहनी को छूती हूँ तो कई बार मुझे चिड़ियों के मधुर गीत सुनाई पड़ते हैं।
अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। अपनी उंगलियों से जब मैं झरने का पानी जब छूती हूँ तो वो भी मैं महसूस करती हूँ, उससे मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कह रहे हैं जो चीड़ के पत्तों की फैली हुई जो पत्तियाँ होती हैं या घास के मैदान होते हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। जितने महंगे अगर कोई कालीन वहाँ बिछाया हो वो मुझे इतने प्रिय नहीं लगते, पर वो मुझे प्रिय लगते हैं। हर मौसम का जब बदलता मिजाज है तो मुझे एक नया रंग और खुशियाँ लेकर आता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। मैं मचल उठती हूँ कि काश मैं इनको देख पाती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका इसमें कह रही है कि जब मैं उनको सिर्फ छूती हूँ तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, तो अगर मेरी आँखें होती तो मैं उनका क्या एहसास ले पाती। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। यानी ये मनुष्य की फितरत होती है कि जो चीज़ उसके पास होती है उसकी उसे कद्र नहीं होती, और जो चीज़ उसके पास नहीं होती है हमेशा उसको पाने की वह चाह रखता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। कहते हैं जिनके पास आँखें हैं वो एक साधारण सी चीज़ नहीं है, वो बहुत कीमती चीज़ है। जबकि यह नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। कह रहे हैं पर जिनकी आँखें हैं वो इस खुशी को पाकर इंद्रधनुषी रंगों से अपनी ज़िंदगी को हरा भरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर सुंदर चीज़ आकर्षित करेगी अगर आप उन्हें ध्यान से महसूस करेंगे। यहाँ मैं आपको लेखिका हेलन केलर का आपको बताने जा रही हूँ। हेलन केलर 1880 से लेकर 1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। उनकी दृष्टि नहीं थी और वो भी सब दुनिया को रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। जो खुद बोल सुन नहीं सकता वो पढ़ लिख ले और वो दुनिया को एक नया पाठ सिखा सके, एक बहुत बड़ा योगदान दे। ऐसे थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसे कैसा हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी, यानी देश में घूम घूम कर उन्होंने अपने जैसे लोगों के अधिकारों के लिए और देश में शांति बनाए रखने के लिए
बहुत सारे लोगों को उपदेश दिए और उस पर बहुत अधिक काम करा। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो देखकर भी नहीं देखते। और आपके पास अमूल्य धन है, हमारे पास आँखों की दृष्टि है। हमें दुनिया की खूबसूरती को देखना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।